नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को जितना भी करवाना था हम करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। और 28-29 का छोड़ दिए हैं। 2 साल का खुश कर सकते हैं, इजी ही पेपर है, ठीक है। हमें आज से हम लोग एग्जाम का स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा एनटीपीसी पिछले एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी में एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है। अलग अलग लगाने से अच्छा है कि आप लोगों के लिए आज से हम सभी मिक्स प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दिए। जैसे कि पिछले बार स्टार्ट किए थे, एलपी में भी क्वेश्चन लगा था, सेम उसी प्रकार से स्टार्ट कर दिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या है। अंक इतना से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। नंबर क्या क्या दिया है, नंबर है 2, 3, 4, 0, 5, ठीक है। इसी से हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या शुरू में 0 लिख सकते हैं? हमारी सबसे छोटी संख्या बनाना है तो करेंगे क्या, सबसे छोटका पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे उससे छोटका। लेकिन 0 अगर शुरू में दे देंगे तो वो नंबर 4 अंकों का बनेगा, ठीक है। जैसे मानिए हम बोलेंगे 1 और 0 आपको दे दिए हैं, 2 अंकों का बनाइए संख्या, तब क्या बना सकते हैं 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या। तो क्या ये बना सकते हैं 0 1? ठीक है, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 0 1 में 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 0 का मतलब तभी होता है जब उसको नंबर के बाद लिखा जाता है। तो इसी में हमको बनाना है 2 अंकों का, तो शुरू में तो 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये जो है 4 अंक का संख्या है। 0 तो ये देखिए 4 अंक का संख्या है ना, देखिए 4 अंक का ये संख्या है। कितने अंक का ये संख्या है? ये जो हमारा संख्या है वो 4 अंक का है। हमें तो 5 अंक का बनाना है, तो सबसे छोटका पहले लिखेंगे, लेकिन 0 को छोड़ के। सबसे छोटका कितना है? 2 है, तो 2। अब 0 को हम लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं। 2 लिख दिए, 0 लिख दिया। अब 3 लिख सकते हैं, 3, 4 और 5। 2 अंक जी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हमारा बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 20 345। कितना बन जाएगा? 20 345। क्वेश्चन में यही पूछा था कि सबसे छोटी संख्या, तो 20 345 हमारा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात करना है। इसका माध्य 11 दिया है तो के का मान ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है? सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। या दूसरा भी तरीका आप लोग को हम सिखाए थे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर आया था, मतलब उस दिन 25 से 29 के बीच के एग्जाम में, उसमें भी आप लोग को माध्य निकालने का हम एक तरीका बताए थे। लेकिन हम कितना नंबर है एकदम सिंपल सा देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को नंबर है पहला बात। तो माध्य हम लोग बेसिक तरीका से निकालते हैं क्योंकि नंबर जो है वो बहुत छोटा छोटा है, तो नीचा में 10 देंगे। माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कितना है देख लेते हैं। 11 है, 19 कितना हो जाएगा? 19 1 20 10 30 5 35 35 10 45। 45 45 और 15 कितना हो जाएगा? 45 5 50 10 50 और 10 60 60 60। अब 12 8 20 60 20 80 80 10 90 90 10 100 और 4 3 7। कितना हो गया? 107 आ गया, ठीक है। अब प्लस प्लस हमारा कितना है? के है, तो यहाँ पे जो हमारा के है उसको के लिख देंगे। कितना लिख देंगे? के। और क्वेश्चन में क्या बोला? इस सभी का जो माध्य दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है। ये भी माध्य ही है ये, और ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में माध्य है। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 107 प्लस के। क्या? 107 प्लस के बराबर इधर हो जाएगा हमारा 110। कितना हो जाएगा? इधर जो हमारा हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। जब के का यहाँ से मान ज्ञात करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 110 माइनस 107। जब घटाएंगे तो के का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा के का मान? के का मान 3 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा मान हो तो इस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई लोचा करने का जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। 8 लड़के और 12 लड़कियों एक साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 गो लड़का है, जो कि आप लोग को रेल ड्राइवर की भी परीक्षा में आया था 29 और 27 या 28 26 या 27 के एग्जाम में, तो वो भी आप लोग को हम करवाए थे। तीनों शिफ्ट में ऐसा पेपर था, ठीक है। 12 लड़के था तो लड़का को हम मान लिए 20 से हुआ, और 12 गो लड़की है तो 12 गो लड़की किसी काम को जो है कितना दिन में कर सकती है? साथ मिलकर 5 दिनों में। तो 5 से गुना कर दी तो कुल काम आ गया। अब आगे क्या बोला है? यदि एक लड़के को अकेले इस प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने में 50 दिन लगता है, अगर अकेले लड़का को मिला बैठाते हैं इस प्रोजेक्ट में, इसी काम को पूरा करने में अगर अकेला एक लड़का बैठता है तो ये काम जो है 5 दिन तो 50 दिन में पूरा होता है। कितना दिन में? 50 दिन में। यही तो बोला है। तो आगे बोला है क्वेश्चन में क्या,
कि तो एक लड़की को अकेले इस प्रोजेक्ट के कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अगर एक लड़की को मिला बैठाते हैं इस प्रोजेक्ट के काम करने के लिए तो कुल कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। कुल काम ऊपर में लिख देंगे और नीचे में लड़की का क्षमता लिख देंगे, भाग कर देंगे तो लड़की का काम आ जाएगा। एक लड़की का कितना दिन में करेगी, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले क्षमता निकालते जा काटेंगे तो हो जाएगा 10। इधर हो गया हमारा 8b प्लस 12g बराबर उधर जो हो गया वो हो गया 10b। बी को बी के साथ करें उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, इधर बचेगा हमारा 12g, उधर जाके हो जाएगा ये 2b। कितना हो जाएगा 2b। अब जी बटा जब बी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/12। कितना 2/12। यही नहीं काट दे इसको, 12 2 6 के 12, मतलब इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट 1/6। कितना हो जाएगा 1/6। मतलब गर्ल का जो कैपेसिटी है 1 है तो बॉय का जो कैपेसिटी है वो 6 अनुपात में। कितना है 6 अनुपात में है। अगर हम आगे नहीं भी बनाते हैं तो लड़का अगर एक लड़का अगर 50 दिन में करता है तो लड़का का क्षमता 1 है, तो वही लड़की उसके कंपेयर में लड़की का क्षमता 6 गुना है। सॉरी, लड़का का अगर 6 गुना है तो लड़की का क्या है उससे 6 भागा है। ठीक है, तो लड़की कितना समय लेगी, समय क्या होगा इससे ज्यादा लेगी। लड़का से कितना गुना 6 गुना, मतलब 300 आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीज समझ में अगर नहीं आया तो हम पूरा भी सॉल्व करते हैं। ये तो क्षमता निकालने आ गया। ठीक है, अब कुल काम हम इसको मान ले चाहे इसको मान ले, दोनों तो बराबर ही है, इक्वल का साइन है। इसको मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, तो यही मान लेते हैं। क्या है 1b का मान कितना है तो b का मान 6 है, तो 1 गुना 6 और गुना 50। ठीक है, हो गया। नीचे में क्या करेंगे इसका क्षमता जी का क्षमता यहाँ लिख देते हैं। जी का कितना क्षमता है तो जी का जो क्षमता है देखिए 1 अनुपात में है, तो गुना 1। जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 6 25 30 300। मतलब लड़की जो उस काम को करने में समय लेगी वो 300 दिन का लेगी। कितना, अकेला अगर लड़की को भिड़ाते हैं तो वह काम जो है वो 300 दिन में समाप्त होगा। कितना दिनों में 300 दिन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। जब एक्स बराबर 37 हो है तो वाई बराबर 92.5 है। जब एक्स बराबर 16 है तो वाई का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा छोड़ देता है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को हम सॉल्व करने सिखाते हैं। पूछ रहा है जब 16 होगा तब वाई का मान क्या होगा, तो तब का तब देखेंगे। पहले कितना दिया है, दिया है एक्स का मान जब 37 है तब इतना है वाई का मान। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। एक्स जो है देखिए दो चीज होता है, एक समानुपाती होता है एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती का ही दूसरा नाम है अनुक्रमानुपाती। क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो बोल सकते हैं क्वेश्चन में दिया है एक्स जो है समानुपाती है किसके, बाई के, या अनुक्रमानुपाती है। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए एक चीज अपने मन से मान लेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर के बाई। ठीक है, अब देखिए पहला में के का मान नहीं दिया, एक्स का मान बोलता है। अगर ये अगर 37 है तो के तो होगा ही, और जब एक्स 37 है तो बाई का जो मान है 92.5 है। इस जब एक्स 37 था तो बाई का जो मान है वो 92.5 है, मतलब यहाँ पे 92.5। इसका मतलब समानुपाती का मान कितना रहा होगा, तो यहाँ से के का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा 37 बड़ा बटा कितना हो जाएगा 92.5। कितना 37 बटा 92.5। लेकिन क्वेश्चन हम किससे नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है समीकरण तो हमारा यही रह जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समीकरण यही रहेगा। अब बोला है आगे कि अगर x का मान 16 लेते हैं, x का मान अगर 16 लेते हैं, अगर x का मान 16 लेते हैं तो y का मान कितना होगा, तो y का मान नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन k का मान हम लोग जानते हैं, यही रेशियो में है। कितना है 37 बटा कितना हो जाएगा 92.5। कितना हो जाएगा 37 बटा 92.5, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आके तैयार होगा। मेन था कि इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो होता है किस प्रकार का सॉल्व होता है। कहीं भी आप लोगों पर दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब चलिए इसको हम काट लेते हैं। सबसे पहले 37 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं उस साइड, फिर हमारा करने में आसानी होगा। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो इसको काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 होगा, 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और कटेगा क्या, बिल्कुल 5 से काटेंगे तो 5 का 5 कितना, 5 से अगर मानिए भाग देते हैं एकरा में तो हो जाएगा 5 का 5 से भाग दे रहे हैं ना इसमें, तो हमारा हो जाएगा 5 का 5, 5 8 40 और 5 5 25। ठीक है, 125।
और 37 कितना होता है 125, मतलब बाई का जो मान आ जाएगा उस कंडीशन में वो हमारा 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 40 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी ऐसा समानुपाती का बात बोले इतना फॉर्मूला यूज नहीं अगर करना चाहते हैं आप लोग, तो हम आप लोग को यहाँ पे दूसरा तरीका सिखाते हैं। अगर इतना फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, अगर समानुपाती का क्वेश्चन आ जाए तो इतना अगर नहीं यूज करना चाहते फॉर्मूला, तो देखिए अगर समानुपाती बोले तब, व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो उल्टा करेंगे, समानुपाती बोलेगा तो सीधा करेंगे। क्या सीधा उल्टा करेंगे? बस अभी आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका तो आंसर आ चुका है, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में देखिएगा, अनुकर्मानुपाती है, या यहीं में बोल दे कि समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती, अगर समानुपाती बोल दे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप लोग को जो भी एक्स का मान एक्स में x1 में y1 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा इधर जो होगा वो x2/2 हो जाएगा। कितना? x2/2। ये किस कंडीशन के लिए? ये समानुपाती के लिए है। ये जो लिखा रहे हैं आप लोग को समानुपाती के लिए या अनुकर्मानुपाती, समानुपाती के लिए। ठीक है, समानुपाती के लिए। जैसे ही क्वेश्चन में व्युत्क्रमानुपाती बोल दे तो यहाँ पे अगर x1 लिखते हैं और यहाँ पे y1 लिखते हैं तो इधर उसका उल्टा लिख देंगे, क्या हो जाएगा y2/x2। ठीक है, बस उल्टा यहाँ पे जो लिखे हैं बाई एक्स, इधरो x/y इधरो x/y यहाँ कर देंगे, एक में x/y दूसरा में y/x। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के तैयार हो जाएगा। ये किसके लिए है? यहाँ पे जब बोलेगा व्युत्क्रमानुपाती तब यूज करेंगे। ठीक है, ये जो है ये आप लोग याद रखिएगा, अच्छा होगा, ये के मानने से अच्छा होगा। ये किसके लिए है? व्युत्क्रमानुपाती के लिए, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये जो है वो है व्युत्क्रमानुपाती के लिए। ठीक है, यहाँ से चलिए अगर हम लोग अपना अभी सॉल्व करते हैं, जो तरीका आप लोग को बताएं वही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन इस तरीका पे, जो तरीका है समानुपाती बोला है, अनुक्रमानुपाती, तो x का मान कितना दिया बोला है 37 बटा इधर y1 का मान कितना है तो 92.5 है। तब बोल रहा है कि अगर x2 का मान अगर ले लेते हैं 16 तो y2 का मान क्या होगा। यहाँ देखिए बिना के माने जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आके तैयार हो जाएगा। कैसे? तो देखिए सॉल्व भी कर देते, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आया था, उधर काटे थे तो 185 आया था ना, 185 हो जाएगा। 37 से काटेंगे, 37 5 185, y2 का जो मान आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। कितना? 40। मतलब दूसरा जो मतलब तब जब x का मान 16 होगा तो y का मान जो होगा वो हमारा 40 होगा। आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना, याद रखिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट जो बेसिक इसका है वो आप लोग भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट में अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलता, समानुपाती बोला तो डायरेक्ट लिखे, व्युत्क्रमानुपाती बोलता तो ये सिंबल देते 1/22 का। ठीक है, तो भी हमारा क्वेश्चन बनता, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 21 या 22 में जो भी एग्जाम हुआ था इधर हाल फिलहाल में उसमें पूछा गया है। ए और बी के चालों का अनुपात 4:5 है। ये ए है और ये बी है। इसके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, इसके स्पीड का जो रेशियो है वो 4:5 है। इसका स्पीड अगर 4 रेशियो में है तो इसका जो स्पीड है वो 5 अनुपात में है। ठीक है, आगे इसलिए गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। ए को जो है 20 से 20 मिनट अधिक लगता है। किसको? ए को। क्यों लगता है 20 मिनट अधिक? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ए का क्या है, स्पीड कम धीरे चल रहा है और बी स्पीड से चल रहा है। तो ऐसे सोचने वाला ही बात है, अगर धीरे से ये चल रहा है तो ए को अधिक समय लगेगा। ठीक है, ऐसे भी हमारी सोचने वाला बात कुछ नहीं है, यहाँ पे सोचना नहीं है। तो टाइम का जो रेशियो आप लोग को सिखाते हैं याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस बोले कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो कॉन्स्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो जो भी है उसका जो इन्वर्स हो जाएगा, मतलब उसका उल्टा जो हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती जो हो जाएगा वो हो जाएगा समय का अनुपात। जैसे इसका 4:5 है तो एकरा 4 समय लगेगा, समय इसको 4 लगेगा, 5 लगेगा, इसका वाला समय इसको लग जाएगा, क्रॉस कर दीजिए, इसका वाला समय इसको लग जाएगा तो इसका वाला समय इसको लग जाएगा। इस प्रकार से कितना 4। अगर 3 रहता तब कैसे कन्वर्ट करते? तब सिंपल सा सब क्या कर देते, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। जब सॉल्व कीजिएगा तो 5:4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से सोचने वाला एक चीज ये था कि अगर उसको मानिए समय अगर इस अनुपात में लग रहा है 4 और 1 के अनुपात में, चाल अगर उसका 4 और 5 के अनुपात में है तो समय इसको ज्यादा लगेगा, 5 लग गया, इसको कम लगेगा 4 लग गया। अब देखिए ए को कितना अधिक समय लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख के बोल सकते हैं ए को जो समय लग रहा है वो हमारा लग रहा है 1 अनुपात में अधिक। कितना? बी को लग रहा है 5 अनुपात में और ए को लग रहा है, सॉरी बी को लग रहा है समय जो लग रहा है मानिए 4 अनुपात में लग रहा है और ए को लग रहा है 5 अनुपात में। कितना अधिक लग रहा है? 1 अनुपात में अधिक लग रहा है। कितना अनुपात में? 1 अनुपात में।
और 1 अनुपात का ही जो मान दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है तो 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट अधिक लगता है, यहाँ पे 1 अधिक लगता है, ओरिजिनल में 20 मिनट अधिक लगता है। मतलब 1 अनुपात का जो मान दिया हुआ है वो 20 मिनट दिया हुआ है। कितना? 1 अनुपात का जो मान दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है। आगे बोला है यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है, अगर ए अपनी दोगुनी चाल से चलता है, ठीक है, तो समय लगेगा। पहले हम समय पता कर लेते हैं, तब दुगुना चाल मतलब दुगुनी चाल करेंगे या समय जो भी करना होगा। तो अगर 20 मिनट 1 अनुपात का मान है तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 20 पचे 100, 5 अनुपात का मान 100, और 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 4 अनुपात का मान हो जाएगा 80। मतलब इसको लगेगा उतना दूरी तय करने में 80 मिनट, इसको लगेगा 100 मिनट। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि आगे क्या बोला, यदि ए अपनी चाल को दुगुना कर ले, दुगुना चाल से चलता है, तो वह उसी दूरी को कितना समय में तय करेगा? उसी दूरी को। अब वो अपना चाल को दुगुना कर ले, ठीक है, चाल जैसे ही दुगुना करेगा तो समय क्या आधा लगेगा? सोचने वाला बात है ना। अब मानिए 1 घंटा में जाते हैं, 40 की स्पीड से 1 घंटा पहुंचते हैं, अगर 80 की स्पीड से कितना देर में? आधा घंटा पहुंचे। जैसे ही चाल दुगुना हुआ तो समय आधा लगेगा। जैसे ही चाल क्या हो गया? दुगुना हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट चाल दुगुना बोला तो समय को हम लोग कर देंगे आधा। जब चाल दुगुना तो समय जो लगेगा 50 मिनट का लगेगा। कितना? 50 मिनट का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से हम लोग निकाल दिए। लेकिन अगर ये चीज किसी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया तो आप लोग को हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिखाना चाहेंगे। अब देखिए, पहले क्या था, अच्छा दूरी हम निकाल लेते हैं। 1 अनुपात का मान मानिए कितना है? 80 है, या फिर 1 अनुपात का मान 20 आया था ना, तो यहाँ भी रख देते हैं। तो 1 अनुपात का मान 20 अगर आ गया तो यहाँ पे 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 20 चौके 80, 80 हो जाएगा। या फिर ये मान नहीं भी रखते हैं, दूरी कितना हो जाएगा? 100 मिनट है, और 100 मिनट और चाल जो है वो 4 है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है? तो चाल है 4 अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है, और समय जो लग रहा है 100 मिनट का। दूरी तो इतना ही है। अब बोला है चाल को क्या होगा? दुगुना कर देंगे। पहले चाल कितना था? 8 अनुपात में था। अब बोल रहा है क्वेश्चन में यदि अपनी चाल से दुगुनी चाल से चलता है, चाल को दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये 50 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तब जो समय लगेगा वो 50 मिनट लगेगा। इस तरीका से भी कोई विद्यार्थी चाहे तो निकाल सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। दोनों का दोनों हमारा सेम है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लेवल का था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्स बाई मान के ही बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को अभी जो हम एक तरीका बताएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा तरीका है, क्योंकि जो बोल रखा है यहाँ पे दोनों को 100 कम किया गया। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम किया जाता है तो लाभ 4% अधिक होता है। तो अभी आप लोग को हम कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसी पे एग्जाम में इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो बनाना है। क्योंकि अभी जो हम लोग हमेशा क्वेश्चन को करते रहते हैं परसेंटेज पे, रेशियो पे, लेकिन ये जो है नंबर रुपया दे दिया और ये सभी परसेंटेज है, तो एक्स मानेंगे तब बन जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा। लेकिन अगर बिना एक्स माने भी कोई विद्यार्थी बनाना चाहता है तो क्वेश्चन का बनेगा। हम पूरा अच्छे ढंग से आप लोगों के लिए एक तरीका बना के लेके आए, तो समझिएगा क्या तरीका है। जैसे पहले बोला कि 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है 1/5, जैसा कि आप लोग को पता भी है। मतलब कोई चीज़ अगर क्रय मूल्य है और कोई चीज़ का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, कोई चीज़ खरीदा गया और बेचा गया है, ठीक है। अगर कोई चीज़ को 5 रुपया में 5 अनुपात होता है, लेकिन हम रुपया समझाने के लिए मान रहे हैं, 5 रुपया मानिए खरीदा गया, नीचे वाला को क्रय मूल्य मानते हैं, खरीदा गया है, तो उसका 20% मतलब 1 का क्या होगा? लाभ होगा। मतलब उस चीज़ को कितना में बेचा जाएगा? उस चीज़ को जो बेचा जाएगा वो 6 में बेचा जाएगा। कितना में? 5 का अगर चीज़ है तो 20% का लाभ लेके, मतलब 1 का लाभ 20%, 1 होता है 5 का 20%, तो 1 का लाभ लेके मतलब 6 में बेचा जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे बोलता है यदि दोनों के मूल्यों में, देखिए यदि उसके, यहाँ पे देखिएगा मेन क्या बात है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाता है, दोनों को
अगर क्रय मूल्य को भी 100 कम किया जाता है मतलब इसको भी 100 कम कर देंगे, तो यहाँ भी मानिए इसको भी 100 कम कर दिए, और विक्रय मूल्य को भी 100 कम कर देंगे, इसको भी 100 कम कर देंगे, तो जो बोलता है लाभ 4% अधिक होगा। 4% अधिक लाभ होने का क्या मतलब है, पहले जितना होता था लाभ उससे 4% अधिक होगा। अगर पहले 20% होता था तो अब जो होगा लाभ वो 24% होगा। 24% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 6/25, कितना 6/25। अब तुरंत बताए जो नीचे में होता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 25 है, क्रय मूल्य 25 है, तो 24%, 25 का 24% 6 था, मतलब 6 का लाभ लेके उस चीज को जो है 31 में बेच देगा। कितना में, 31 में बेच देगा। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों में सेम का वृद्धि है क्या, यहाँ पे 21 का वृद्धि है, मतलब वृद्धि हो गया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वृद्धि है, जबकि यहाँ पे 100 घटाएं तो कमी होना चाहिए, कमी नहीं तो अगर यहाँ पे इक्वल मान है तो यहाँ भी इक्वल ही होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। तो आप लोग को जब एज का हम क्वेश्चन करवाते हैं हमेशा इक्वल करने का एक तरीका सिखाए थे। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 6, तो 6 से एकड़ों में गुना कर दीजिए और 6 से एकड़ों में कर दीजिए। और एकड़ा दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, पहले 6 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 था, तो 1 से एकड़ों में गुना कर देंगे और 1 से एकड़ों में गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम छोड़ दिए। मतलब यहाँ पर जो मान हो गया वो हमारा कितना हो गया, 30 हो चुका है, कितना 30, और यहाँ पर जो मान हो चुका है वो 36 हो चुका है, कितना 36। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो हुआ है 6 का कमी हो गया है ना, कमी ही तो चाहिए था, कमी हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे 6 का 5 का ना भाई 30 था, देखिए 30 था और 25 हो गया तो 5 का कमी, और यहाँ भी कितना का कमी, 36 से 31 हो गया, 5 का कमी। अब देखिए रेशियो में भी बराबर का कमी हो रहा है, और एक्चुअल में भी जो क्वेश्चन बोला है बराबरी का कमी बोला है, यहाँ तक सही है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का रेशियो में 5 का कमी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो एक्चुअल में बोला है, एक्चुअल में बोला है कि 100 का कमी होता है, कितना का, 100 का। जब यहाँ से काट के निकालेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, कितना, 1 अनुपात का जो मान है वो 20 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना, 30 अनुपात में है। यहाँ पे देखिए ना ये हमारा हो गया कट के, ये नहीं कि 5 लेना है, अभी जो हमारा वो ये हो गया ना, इससे हमारा बैलेंस हो गया रेशियो सब चीज, तो ये हम रेशियो लेंगे। 1 अनुपात का मान 20, तो 30 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 20, तो 30 अनुपात का मान गुना कर देंगे, तो 30 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 600 हो जाएगा। इस मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य पूछा है वो 600 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अच्छा तरीका है, एक टॉप लेवल का यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और आप लोग चाहें ऐसे तो एक्स वाई मान के तो बना ही सकते हैं ना, अगर आप लोग चाहते हैं अभी एक्स वाई मान के इस क्वेश्चन को करवाना तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का इससे अच्छा तरीका हमको भी नहीं लगता है कि अभी तक है। एक यही तरीका है, क्योंकि नंबर दिया है और परसेंटेज दिया है, नंबर दोनों चीज दे दिया है, क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमाया गया है। अगर एक्स वाई मान के बनाइएगा, जो विद्यार्थी बनाया होगा उसको पता होगा इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा होगा, बहुत अधिक टाइम लगता है एक्स वाई मान के, इतना कि आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में कि हाँ एक्स वाई मान के हमें इतना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत ज़्यादा अधिक टाइम लगता है। अगर किसी विद्यार्थी को शौक है तो तुम थोड़ा सा उस चीज़ को अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, उसी चीज़ को एक्स वाई मान के कर सकते हैं क्या, जरूरी है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम इसको नीचे करते हैं, देखिए इस चीज़ को हम एक्स वाई मान के जो है इस बॉक्स में करते हैं, हालांकि इस बॉक्स तो नहीं हो पाएगा, बड़ा क्वेश्चन जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर जो भी विद्यार्थी नहीं सीखना चाहता एक्स वाई मान के वो वीडियो को थोड़ा सा भगा दे 5 मिनट 5 सेकंड के, सॉरी 20 सेकंड 50 सेकंड के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स मानते हैं वस्तु का सीपी अगर एक्स मानते हैं तो बोला है 20% का लाभ होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा इसका 20% का लाभ, मतलब 6/5 फ्रैक्शन वैल्यू ले लिए, 6/5 जाकर 20% का एसपी हो जाएगा 6x/5 का हल करेंगे, यहाँ पे 5 लगा देते हैं जिससे कि अनुपात निकल जाएगा। ये सब चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बोला है दोनों में 100 का कमी कर देंगे, अब एकड़ों में 100 का कमी करेंगे तो हो जाएगा 5x - 100, और इसमें भी 100 का कमी करेंगे तो हो जाएगा 6x - 100, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 का कमी किया जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है 4% अधिक लाभ होता है, मतलब पहले अगर इतना का लाभ होता था तो अब 4% अधिक का लाभ होगा। अभी 4% अधिक लाभ समझते हैं ना, तो इसका 4% अधिक मतलब 124/100 बराबर विक्रय मूल्य। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तब जो है
जाके हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। हमको लगता है कि तरीका ज़्यादा थोड़ा वास्ट है और आप लोग को जो करवाएं वो तरीका ज़्यादा आसान है। यहाँ से कोई विद्यार्थी अगर चाहे तो डायरेक्ट ये नहीं निकालना चाहते, दूसरा भी क्या तरीका है, लाभ कितना का होगा तो घटा के निकाल लीजिए, इस दोनों को घटाएंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा जब घटाइएगा तो बराबर, तो और कितना का 24% का लाभ होता है। तो क्रयमूल कितना है, क्रयमूल है 5x माइनस 100, ठीक है। और इसका 24% का लाभ होगा तो इसका 24 बटा क्या हो जाएगा 100। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा। तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन रेशियो मेथड से अच्छा कोई भी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने जितना भी मित्र है सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ये आपका अपना एकलौता छोटा सा चैनल है मैथ्स मेकर, जिसको आप चाहें तो अपने ताकत से बड़ा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, यदि किसी चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि करनी चाहिए, ताकि बजट क्या हो, सेम, मतलब जितना पहले खर्चा होता था उतना ही अभी भी खर्चा हो, ठीक। जितना पहले खर्चा होता था उतना ही खर्चा अभी भी हो। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आप लोग को हम नहीं लिखाएंगे, फॉर्मूला पे नहीं आप लोग को कभी बनाना है, ठीक है। यह एक तरीका है, जब भी बोलता है कि अगर मानिए 25% का मूल्य में अगर गिरावट आता है तो 5 रुपया या 100 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद लेते हैं, उसके लिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी रेलवे में कम आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा आता है। क्या है क्वेश्चन में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग कि दाम 25% का कमी किया गया। इसका मतलब दाम में 25% का कमी, मतलब अगर दाम पहले प्राइस अगर 100 था तो अब जो कितना कर दिया गया है 75 कर दिया गया है। कितना, 75%, 25 का कमी हो गया। तो इसके मूल्य में कितना वृद्धि था, आप लोग यहीं पे वृद्धि कर दीजिए। मानिए यही मूल्य है तो इसी के मूल्य में कितना वृद्धि करेंगे, तो अब बोलिएगा पहले मानिए अब जो शुरू में ये था हमारा मूल्य शुरू में, ठीक है, मूल्य जो शुरू में था और खपत हम मूल्य अब जो हो गया 75, तो खपत इसका उल्टा देखेंगे, खपत इधर से देखेंगे। खपत पहले 25 होता था, अब खपत 100 होता है, तो खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा, 25 का कमी। किस पर, 75, हमेशा 75 पर देखेंगे, क्या कि शुरुआत में जितना था 75 गुना 100, बस उल्टा चल देंगे, वहां से सीधा यहाँ से उल्टा, बस समझा। शुरू में देखे कि 100 से 75 हो गया, क्या चीज, दाम। तो दाम अगर घट गया तो क्या होगा, दाम अगर घट गया तो उपभोग में प्रतिशत में कुछ वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितना वृद्धि करना है ना, तो 25 का चीज है, वृद्धि कितना करना है, 100 बनाना है, तो कितना का वृद्धि, 25 का वृद्धि, मतलब सॉरी 75 दाम है और 100 बनाना है तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 25 का। 25 का वृद्धि किस पे, 75 पे, तो बटा 75 कर दिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 दिया 75, 1/100/3, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का वृद्धि करना पड़ेगा, 33 सही 1/3% का वृद्धि करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल से आप लोग को करवाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे सीधा, क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो भी अच्छा विद्यार्थी है जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रैक्टिस बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है, इसका डायरेक्ट आंसर वो विद्यार्थी टिक कर सकता है। क्या कर सकता है, तो डायरेक्ट इसका देखिए 5 4 9 आप पॉइंट यहाँ 5 9.5 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर दिए झटाक से, तो गलत किए कि सही किए, तो बहुत बच्चा बोलेगा कि 100% क्या है, गलत है। दूसरा क्या, जैसे ही यहाँ दिखा यहाँ माइनस है, ए माइनस बी, तो जैसे ही ए माइनस बी पे जाएगा, बहुत बच्चा ए प्लस बी पे जाएगा तो ये टिक करेगा, बहुत बच्चा ए माइनस बी पे जाएगा तो ये टिक करेगा कि यहाँ 5.5 में 4 घटा दिए तो हो जाएगा 1.5। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, तो एक्चुअल में जो होगा वो हमारा ए माइनस बी होगा। क्या होगा, ए माइनस बी होगा। क्यों होगा, कैसे होगा और क्या सही है, वो सभी चीज आप लोग को देखने से पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर में दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब 5.5 का स्क्वायर करिएगा ना, 55 का स्क्वायर, इतना ही आएगा, 30.25 आएगा। कितना, 30.25 ए स्क्वायर। अब प्लस ए बी मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, ए बी तो 5 चौक 20 2 22 प्लस ए बी। अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। और नीचे में क्या है, नीचे में देखिएगा कि आप लोग यही लिखा हुआ है तो कट जाएगा पूरा पूरी। नीचे में जो लिखा हुआ है वो हमारा है 30.25 प्लस 22 प्लस 16, ठीक है। बहुत बार इसको जोड़ के भी देगा, इसको काट देंगे तो हमारा घट, देखिए अब ए माइनस बी था इसलिए बोले कि घट के आएगा, ठीक है। अगर मानिए यहाँ पे रहता ए प्लस बी तो यहाँ माइनस रहता, उस कंडीशन में इस दोनों को जोड़ते तो आंसर 9.5 होता। ये सभी चीज प्रैक्टिस का चीज है, आप लोग जरूर देख कीजिए। तो 4.5 में से अगर 4 घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 1.5 ऑप्शन नंबर सी में है।
तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, 15 साल में दोगुना हो जाएगा। मतलब 1 रुपया था तो 2 रुपया हो जाएगा। अगर 1 रुपया किसी से लिए थे हम कर्जा तो 2 रुपया हो जाएगा। क्या अमाउंट हो जाएगा? 2 रुपया। अच्छा, एक का चीज 2 हो गया, मतलब ब्याज कितना हुआ होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि 2 में से 1 गया, मतलब एक ब्याज जो हुआ होगा वो 1 का हुआ होगा। कितना का? 1 का। बैठा देते हैं ब्याज बराबर पी कितना है? पी 1 है, गुना टी कितना है? 15 वर्ष, गुना रेट हम नहीं जानते हैं, बटा 100। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 जीरो, तो रेट बराबर हो जाएगा 20/3%। कितना? 20/3। मतलब 20/3% के रेट से 15 वर्ष में जो हो जाएगा कोई भी धनराशि अपने आप का दोगुना हो जाएगा। कब? 15 साल में। 20/3% के, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी है? देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको रेशियो पे करेंगे जल्दी निकल जाएगा। जैसे क्या क्या है, अम्ल है तो यहाँ पे अम्ल क्या लिखते हैं? एसिड लिख दें। यहाँ पे क्या है? एसिड है, ठीक है, एसिड है। अल्कोहल है तो अल्कोहल है, तो अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है। और दूसरा क्या है? वाटर है, तो डब्लू है, वाटर, ठीक है, वाटर लिख दिए। अब बोला है 1/5 भाग क्या है? इतना। अब 1/5 2/5 करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए करना क्या? एलसीएम ले लीजिए इसका और इसका। 5 है और दूसरा जो बचेगा वो भी 5 ही आएगा, मतलब नीचा में। तो एलसीएम इसका, इस दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 5। तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 5। कितना ले लिए? एलसीएम 5 ले लिए, ठीक है। मतलब कुल जो हम मान लेते हैं, कुल क्या है? 5 है। कुल अगर टोटल हम 5 मान लिए तो क्वेश्चन में बोला 1/5 भाग क्या है? अम्ल है। तो कुल कितना माने? 5। 5 का 1/5 क्या है? अम्ल है। मतलब अम्ल कितना है? अम्ल एक हिस्सा है, ठीक है, अम्ल जो है वो एक हिस्सा है, ठीक है। अब क्या बोला है कि 3/5 भाग अल्कोहल है। कुल 5 है, इसका 3/5 अल्कोहल है। मतलब अल्कोहल कितना है? 3 अनुपात में अल्कोहल है, 3 अनुपात में। अब देखिए कुल जो हमारा है वो कितना है? कुल जो है वो 5 है, उसमें से ये दोनों मिलके 4 हो गया। तो वाटर कितना होगा? वाटर जो होगा वो 1 अनुपात में होगा। इसका जो हमारा ये अनुपात निकला। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? कुल जो है मात्रा 20 लीटर है, लेकिन हम लोग कुल कितना माने हैं? 5 अनुपात में। तो 5 अनुपात का मान 20, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 4। अगर यहाँ 5 नहीं देखना चाहते तो यहाँ भी 5 पूरेगा। देखिए ना, 3 1 4 1 5। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 4। हमसे पूछा है पानी का मात्रा, पानी तो 1 अनुपात में है, 1 अनुपात का तो मान 4 लीटर आया है। तो 1 अनुपात का मान 4 लीटर, मतलब इसका मतलब है कि इस मिश्रण में जो पानी का मात्रा है वो 4 लीटर है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि अल्कोहल का मात्रा, तो अल्कोहल का मात्रा 1 अनुपात का मान 12 है, तो 3 अनुपात का मान 4 तिया 12। 1 अनुपात का मान 4 तो 3 अनुपात का मान 12 और इसका मान 4। तो सभी का मात्रा आप लोग जोड़ भी सकते हैं, 20 का 20 पुर जाएगा, 20 ही तो था शुरू में। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी भाई दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना भी आप लोग का पढ़ने वाला दोस्त है। और कहीं भी दिक्कत तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है, और जिससे कि हम भी और अच्छे से कंटेंट के साथ आप लोग को सभी चीज़ पढ़ा पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के 10 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके। थैंक यू।